डायनासोर हमारी धरती के सबसे बड़े और विशालकाय जीव थे। इनकी कुछ प्रजातियां तो लगभग 120 फीट तक बड़ी थीं, पर आज से करीब 67 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारे धरती से आकर टकरा गया, जिसने डायनासोर की लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आज डायनासोर के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, पर आज हम डायनासोर से जुड़े कुछ हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डायनासोर आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए। अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो क्या वो एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होते, या फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, आज से करीब 67 मिलियन साल पहले बड़े और खतरनाक डायनासोर हमारे धरती पर राज किया करते थे। उस काल को ट्रांसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में बांटा गया है। उस दौरान हमारे धरती के चारों ओर खतरनाक और बड़े जानवर पाए जाते थे। मेसोजोइक एरा, जिसके अंदर ट्रांसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड आते हैं, उससे पहले भी हमारे धरती पर जीवन था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों साल पहले पर्मियन पीरियड के दौरान हमारे धरती पर लाखों की संख्या में खतरनाक जीव पाए जाते थे, जिनमें से साइनोप्साइड्स उस समय के मुख्य धरती पर रहने वाले जानवर थे। साइनोप्साइड्स के अंदर पेलिकोसोरस और डायमेट्रोडॉन जैसे जीव की प्रजातियां पाई जाती थी, जो कि काफी हद तक आज की लिजार्ड फैमिली जैसी होती थीं। पर आज से करीब 252 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के दौरान एक विशाल मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मास एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे, उनमें डायनोसोरोमॉर्फ्स नामक जीव की प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल थे, जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनोसोरोमॉर्फ्स को ही डायनासोर के पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन साल पहले ट्रू डायनासोर का रूप लिया था, जो कि बाद में जाकर सौरोपॉड्स और कार्निवोरस डायनासोर में इवॉल्व हुए थे। गाइस, अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिक को बैरोसोरस और अर्जेंटिनोसोरस जैसे विशालकाय डायनासोर की प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करती थीं। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 मिलियन साल के इतिहास के दौरान केवल यही वो दौर था जब धरती पर इतने विशालकाय जीव का राज था। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़े सवाल है कि आखिर उस समय हमारे पृथ्वी पर ऐसा क्या खास मौजूद था, जिसकी वजह से डायनासोर इतने विशालकाय होते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर हाल ही में किए गए खोज से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज्यादा प्रजातियां पाई जाती थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपॉड्स डायनासोर के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिशंस और वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही विशाल आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशाल हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सेरोपॉड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले विशालकाय डायनासोर प्रजाति थी, उनका शरीर इस तरह इवॉल्व हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से वो कई सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इतने विशालकाय हो गए। अब जब भी इतने विशालकाय हो गए तो उनका शिकार करने वाली प्रजाति भी कई सालों के एवोल्यूशन के दौरान विशालकाय हो गयी। खैर, ये तो सिर्फ थ्योरीज हैं, वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं। गाइस, ऐसे में सवाल ये है कि अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर का अंत ना हुआ होता, तो क्या कोई ऐसी संभावना है कि ये लाखों साल के एवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण कर पाते? ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर का अंत हुआ, उस समय भी इनका एवोल्यूशन हो रहा था। डायनासोर की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे रैप्टर की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थीं। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ सबसे विशाल ब्रेन था,
साथ ही उसके सेंसेस भी दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा तेज थे। गाइस, वेलोसिरैप्टर आज के कुत्ते बिल्लियों जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता और वो इसी तरह इवॉल्व होते रहते तो हो सकता है कि उनका ब्रेन और बड़ा हो जाता और सेंसेस डेवलप कर लेते, और कई लाखों साल के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसान की तरह पिरामिड्स को रास्ता अपना लेते और वो टूल डेवलप करना सीख जाते और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण कर लेते। गाइस, क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरी हुई जीव को जीवित करने के लिए पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान खून चूसने वाले इंसेक्ट फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिसे आज से मिलियनों साल पहले डायनासोर के ब्लड को चूसा होगा और वो किसी कारणवश फ्रोज हो गए होंगे। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ अनुमान लगाए जा रहे थे। इस ब्लड के जरिए डायनासोर के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं, पर ये एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह डीएनए का भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर से मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों साल पहले ही डिग्रेड हो चुका है। गाइस, ऐसे में हम डायनासोर को जिंदा नहीं कर सकते। गाइस, आपको डायनासोर के इन सवाल के जवाब के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।